हाय व्हाट्सअप गाइस, मैं हूँ रिमता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी अनकैनी काउंटर का एपिसोड 9 और 10। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस सीरीज। अब मुन चोंगशिन के पास जाता है। जैसे ही मुन चोंगशिन के पास जाता है, वीकेंड को सेंस हो जाता है और वो मुन से कहती है कि उसे अपनी टीम के साथ रहना चाहिए। लेकिन मुन कहता है कि अगर इस बार उन्होंने चोंगशिन को छोड़ दिया तो वो उसे खो देंगे। मुन को कॉन्फिडेंस था कि वो टेरिटरी खोल सकता है और तभी मुन को उसकी टेरिटरी वहाँ दिखाई देती है। जिसके बाद मुन और चोंगशिन में लड़ाई हो जाती है। चोंगशिन मुन को बुरी तरह मारता है, जिससे आफ्टर लाइफ में वीकेंड गिर जाती है और गिरंग मोतक से कहती है कि वो लोग मुन की हेल्प करें। इधर मुन चोंगशिन को अपनी टेरिटरी में ले जाता है और तब चोंगशिन पे हमला करता है। चोंगशिन समझ नहीं पा रहा था कि मुन अचानक से पावरफुल कैसे हो गया। चोंगशिन जब मुन को पकड़ता है तो उसे विजन में दिखता है कि मुन को उसकी टेरिटरी से पावर मिलती है। तब चोंगशिन मुन से कहता है कि मुन के पेरेंट्स की सोल को खा के उसे अच्छा लगा। ये सुन के मुन को गुस्सा आ जाता है, लेकिन चोंगशिन उसे उसकी टेरिटरी से बाहर फेंक देता है और गला दबा के उसे मारने की कोशिश करता है। मुन अपनी टेरिटरी को अपने पास लाने की कोशिश करता है, लेकिन चोंगशिन मुन के हाथ की हड्डी में कांच घुसा देता है, जिसकी वजह से मुन के हाथ की हड्डी टूट जाती है। तभी वहाँ किम आती है और मुन को बचा लेती है, लेकिन चोंगशिन किम की गन को खुद की तरफ खींच लेता है और तभी वहाँ मोतक की टीम आती है और मोतक चोंगशिन को दूर फेंक देता है। जिसके बाद चोंगशिन वहाँ से भाग जाता है। अब मेयोक मुन को हील करती है, जिसमें उसकी बहुत पावर लग जाती है और उसको बेहोशी आने लगती है, क्योंकि मेयोक ने मुन को अपनी लाइफ का 1 साल दे दिया था। इसीलिए उसकी नाक से खून आने लगता है और उसके बाल ग्रे हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि मुन के ग्रैंडपा का कॉल आता है, जिसे हाना रिसीव करती है। उधर चोंगशिन अपनी टूटी हड्डियों को जोड़ता है। तभी वो न्यूज में देखता है कि मेयर शिन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा है। इसके बाद नूडल शॉप पे मोतक सोचता है कि चोंगशिन का क्या करें। वो किम को सब सच बताता है कि वो लोग क्या काम करते हैं और चोंगशिन ने आज साइकोकिनेसिस का यूज किम पे किया था, लेकिन किम इन सब पे यकीन नहीं करती। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मेयोक जितना ज्यादा मुन को हील करती जा रही थी, वो उतनी ही कमजोर होती जा रही थी। अब मुन को होश आता है और वो मेयोक से इन सब के लिए माफी मांगता है। मुन जान गया था कि चोंगशिन अब उसकी टेरिटरी में नहीं आएगा, इसीलिए मुन को खुद ही टेरिटरी खोलनी होगी, जिसे वो जहाँ चाहे खोल सकता है। अब मुन पास्ट की मेमोरी को याद करता है, जो कि डर और गुस्से वाली मेमोरीज थी, ताकि वो अपनी टेरिटरी को खोल सके। मुन की टेरिटरी खुलती तो है, लेकिन वो पूरी तरह उसे नहीं खोल पाता। उधर आफ्टर लाइफ में हम एक इंस्पेक्टर स्पिरिट को देखते हैं। अगले सीन में हम मुन और मोतक को देखते हैं उसी वेस्ट साइड पे, जहाँ टॉम और उसके आदमी कूड़ा डालते हैं। वहाँ पे ये लोग एक ट्रक को आता देखते हैं, जिसे मोतक रोक देता है, लेकिन उस ट्रक का ड्राइवर उस वेस्ट साइट को जलाने आया था। मुन और मोतक को पता चलता है कि वो वेस्ट डंपिंग ट्रक नहीं है, बल्कि वो आदमी मेयर शिन को एक्सपोज करना चाहता है। जिसके बाद ये आदमी मोतक और मुन को अपने घर ले जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि एक छोटी बच्ची जिसका नाम है इयून, वो पैदा होने के बाद ही बीमार हो गई थी। उसके पिता, जिसका नाम था जिन, उन्होंने एनवायरनमेंट प्रॉब्लम के लिए एक इन्वेस्टिगेशन करवाई थी। तब उन्हें एक वेस्ट माउंटेन के बारे में पता चला था, जिसके बारे में जिन ने रिपोर्ट की थी, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। और जिस डिटेक्टिव ने किम की सुनी थी, वो थे मुन के पिता यानी सोकवान। जिसके बाद मेयर शिन ने वहाँ इको फ्रेंडली पार्क बनाने का सोचा, जिसके बाद जिन को ब्लैकमेल किया गया, जिसके बाद जिन को मार डाला गया। कि मोतक को बताती है कि नीम के ब्लड सैंपल गायब हो गए हैं और वो चोई के पास हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मेयर शिन का इंटरव्यू था, जब मोतक, मुन, मेयोक और हाना बैक स्टेज वहाँ के एम्प्लॉयज की जगह ले लेते हैं और एक वीडियो के थ्रू सबको उस वेस्ट साइट के बारे में बताते हैं कि मेयर शिन और उनके साथी वहाँ कचरा डालते हैं, जो कि शहर के पानी में जाके मिलता है। और अब ये लोग उसी गंदे पानी को मेयर शिन पे डालते हैं और ये सब कुछ मीडिया कैप्चर कर रही थी। अब ये लोग मेयर के लोग को यानी कि ताइसिन, चो और चैंग पे गंदा पानी स्प्रे करते हैं। जिसके बाद मोतक रिपोर्टर से कहता है कि इन सब के पीछे जो लोग हैं वो बैक स्टेज हैं। और अब रिपोर्टर्स टॉम, ताइसिन और चोई से सवाल पूछते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि मोतक चोई से मिलता है और कहता है कि वो इन सबको सामने ला के रहेगा। मोतक बताता है कि जब वो डिटेक्टिव था तो वो चोई की रिस्पेक्ट किया करता था, लेकिन चोई ने उस वक्त उसे भी रोकने की कोशिश की थी। इसके बाद हम आफ्टर लाइफ का सीन देखते हैं। ये सब वीगन, इंस्पेक्टर और बाकी स्पिरिट देख रही होती हैं कि काउंटर इंसानी लाइफ में दखल दे रहे हैं।
उधर मेयर और उनके आदमी को काउंटर्स के बारे में पता लगता है और मेयर मोतक को मारने का फैसला करता है। तभी वहाँ अचानक से चोंगशिन आता है। इधर नूडल शॉप पे ये सब बैठ के खा रहे होते हैं। तभी वीगन मुन से कहती है कि आफ्टर लाइफ में वीगन उन सब से बात करना चाहती है और ये लोग आफ्टर लाइफ में चले जाते हैं, जहाँ पे इंस्पेक्टर काउंटर्स को दिखाती है कि उन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल इंसानी लाइफ में दखल देने के लिए किया है, जो उन्हें करना मना है। जिसके बाद इन्हें वार्निंग दी जाती है। इंस्पेक्टर मेयोक को 2, मोतक को 3, हाना को 4 और मुन को 3 वार्निंग्स देती है। इंस्पेक्टर हाना से कहती है कि एक और वार्निंग मिली तो हाना से एज अ काउंटर होने का हक छीन लिया जाएगा और वो मर जाएगी। ये लोग मीटिंग खत्म करने वाले होते हैं। तब वीगन उठती है और कहती है कि मुन को एज अ काउंटर हटा दिया जाए, क्योंकि वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रख सकता, जिसकी वजह से मुन ने अपनी जान को और योंग को खतरे में डाल दिया। वीगन कहती है कि वो न केवल अपना टारगेट खो रहे हैं, बल्कि इविल स्पिरिट काउंटर्स के थ्रोन के बारे में भी जान रही हैं। अब वीगन दिखाती है कि चोंगशिन ये जान गया है कि टेरिटरी से मुन की पावर्स बढ़ जाती हैं। मोतक वीगन से कहता है कि अगली बार ऐसा नहीं होगा, लेकिन वीगन मोतक की नहीं सुनती। जिसके बाद मुन कहता है कि उसके पेरेंट्स की सोच 7 साल से उस ईविल ने कैद करके रखी है और वो उन्हें छुड़वाना चाहता है, और जब तक मुन ऐसा ना कर ले वो ये जॉब छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन वीगन मुन से अपनी पावर्स वापस ले लेती है और मुन को एज अ काउंटर हटा दिया जाता है। अब ये सब वापस रियल दुनिया में आते हैं और चेयरमैन मूल को सब कुछ बताते हैं। अब हाना को मुन की मेमोरी मिटा देने के लिए कहा जाता है, लेकिन चेयरमैन मूल कहते हैं कि वो मुन की यादों को मिटा देंगे। जिसके बाद चेयरमैन मूल मुन को उसके घर ले जाते हैं और मुन के ग्रैंड पेरेंट्स की मेमोरी भी मिटा देते हैं। इधर चोंगशिन मेयर के पास आता है और कहता है कि अगर मेयर शिन ने उसे वांटेड की लिस्ट से हटा दिया तो वो काउंटर्स को पकड़ने में उसकी हेल्प करेगा, और मेयर वो रजिस्टर जला देता है जिसमें चोंगशिन का नाम था। और हम चोंगशिन की आंखों को रेड होते देखते हैं। नेक्स्ट सीन में हम मुन को देखते हैं, जो कि पहले की तरह हो गया था और उसका पैर वापस वैसे ही हो गया था। मुन स्कूल जाता है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था। अब हियोक और उसके साथी मुन को वापस परेशान करते हैं, लेकिन इसी बीच उनके टीचर आ जाते हैं और हियोक और उसके साथी चले जाते हैं। तब मुन के दोस्त वहाँ आते हैं और देखते हैं कि मुन फिर से नहीं चल पा रहा है। ये देख के उन्हें यकीन नहीं होता कि ये वही मुन है जिससे वो पहले मिले थे। मुन के दोस्त मुन को बताते हैं कि वो ठीक से चल पा रहा था, लेकिन अब वो वापस वैसे ही क्यों चल रहा है। लेकिन मुन को याद नहीं था कि उसका पैर ठीक हो गया था। जिसके बाद अब मोतक और मेयोक को मुन के स्कूल के बाहर देखते हैं, जो कि मुन को देखने आए थे। अब मेयोक योंग जाती है और सू से बात करती है। सू, जो मेयोक के अंदर की स्पिरिट है, दरअसल सू मेयोक का ही बेटा है। मेयोक सू से कहती है कि मुन के साथ जो भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। मेयोक के लिए मुन उसके बेटे जैसा ही है। मेयोक सू से कहती है कि वो वीगन और बाकी स्पिरिट से बात करे कि वो लोग मुन को वापस रख लें, लेकिन वीगन ने एक दूसरे आदमी को रखने का फैसला कर लिया था, लेकिन वो आदमी काउंटर बनना नहीं चाहता। हम देखते हैं कि वो आदमी कोमा में होता है। जब वीगन उसे काउंटर बनने के लिए कहती है, तब वो आदमी वीगन से कहता है कि वो अपनी वाइफ की सोल से हेवन में मिलना चाहता है और इसीलिए वो काउंटर बनने से मना कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जिसने अपनी वाइफ को मार डाला था, क्योंकि उसकी वाइफ का अफेयर था, और जिस आदमी के साथ उसकी वाइफ का अफेयर था, ये आदमी अब उस आदमी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन हम देखते हैं कि उस आदमी की बॉडी ऊपर हवा में उठ जाती है और वो दूसरा आदमी वहीं मर जाता है। और यही मर्डर केस किम के पास आता है और किम ये बात मोतक और दूसरों को बताती है, जिस पे हाना कहती है कि लेवल 3 की स्पिरिट है। तब मोतक कहता है कि इसमें 2 इविल स्पिरिट इन्वॉल्व हैं, और तभी इन्हें न्यूज से पता चलता है कि चोंगशिन जल के मर गया है। ये न्यूज देख के ये लोग शॉक हो जाते हैं, लेकिन काउंटर्स को ऐसा नहीं लगता कि चोंगशिन मर गया है। अब मोतक वहाँ जाता है जहाँ उसे मुन मिलता है। तब मोतक को पता चलता है कि दरअसल मुन की मेमोरी मिटी नहीं है। चेयरमैन मूल ने मोतक की मेमोरी को मिटाया नहीं था। मुन के पास उसकी मेमोरी तो है, लेकिन काउंटर की पावर नहीं है। इसके बाद डिटेक्टिव किम एटॉस्पी रूम में लेके जाती है, जहाँ चोंगशिन की जली हुई लाश रखी थी। तब मुन किम से पूछता है कि क्या उस लाश की कलाई की हड्डी टूटी है, जिसपे किम कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। इन्हें एक्सरे से पता चलता है कि वो जली हुई लाश चोंगशिन की नहीं है, क्योंकि उस लाश की कलाई की हड्डी टूटी नहीं है। क्योंकि जब चोंगशिन और मुन के बीच में लड़ाई हो रही थी, तो मुन ने चोंगशिन का हाथ मोड़ दिया था, जिसकी वजह से उसके हाथ की हड्डी टूट गई थी। इसके बाद मोतक मुन से कहता है
कि मियोक उसे बहुत मिस करती है और वो उसे देख के बहुत खुश होगी, लेकिन मुन मोतक से मियोक और हाना को कुछ भी बताने से मना कर देता है, क्योंकि मुन जानता है कि अगर मियोक और हाना को ये पता लगा कि मुन के पास अभी भी उसकी मेमोरी है तो ये लोग मुन के पेरेंट्स की सोल को आजाद कराने में उसकी मदद करेंगे। और हाना को पहले ही 4 वार्निंग मिल चुकी है और मुन नहीं चाहता कि हाना एज अ काउंटर हटा दी जाए। मुन मोतक को बताता है कि उसने मियोक और मोतक को स्कूल में देख लिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि डिटेक्टिव किम चैंग और टॉम को मोतक को मारने की कोशिश में अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि किम को वो ट्रैकर मिल गया था जो कि चैंग लोगों ने मोतक की कार में लगाया था। इसके बाद हम चोंगशिन को देखते हैं जो कि जिंदा है। उसने नकली पासपोर्ट बनवा लिया है और हम देखते हैं कि वो एक आदमी के पास जाता है जहाँ चोंगशिन के अंदर की स्पिरिट उसे बताती है कि वो आदमी उन जैसा ही है। और चोंगशिन उस आदमी को साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन उस आदमी का बॉस चोंगशिन को रोकता है। तब चोंगशिन उस आदमी के बॉस को मार डालता है और हम देखते हैं कि उस आदमी के बॉस की सोल उस आदमी के अंदर चली जाती है और यह आदमी चोंगशिन के साथ चला जाता है। और अब चोंगशिन को पब्लिक की नजर में मारने के बाद मेयर शिन ये बताता है कि वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा है। इसके बाद हम हियोक को देखते हैं जो मुन का वेट कर रहा था और हियोक मुन को मारने लगता है, लेकिन मुन हियोक का हाथ रोक देता है जैसा कि उसने काउंटर बनने पे किया था। लेकिन मुन हियोक को मारता नहीं है। वो कहता है कि हियोक अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता, इसीलिए उसके आसपास के लोगों की जान खतरे में आ सकती है। वो कहता है कि वो हियोक को मार सकता है, लेकिन फिर हियोक और मुन में कोई फर्क नहीं रह जाएगा और वो हियोक को छोड़ के वहाँ से चला जाता है। मुन अपने गुस्से पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। अब मुन मेयर शिन को जाता देखता है और उसके पास जाके कहता है कि वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए खड़ा नहीं हो सकता। मेयर शिन मुन को पहचान लेता है क्योंकि शिन ने बाकी काउंटर्स की फोटो के साथ मुन की फोटो भी देखी थी, लेकिन मेयर शिन बिना कुछ कहे ही वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें नूडल शॉप का सीन दिखाया जाता है जहाँ हाना कहती है कि आजकल उसे ज्यादा इविल स्पिरिट सेंस नहीं होती, जो कि अजीब बात है। तभी हाना को 2 इविल स्पिरिट सेंस होती हैं जब हाना सुनती है कि एक इविल स्पिरिट ने कहा है कि ये काले धुएं जैसा है जो कि ठंडे कोहरे की तरह है, और यही शब्द चोंगशिन ने बोले थे जब उसने टेरिटरी को टच किया था। और ये बात हाना मोतक और मियोक को बताती है। यहाँ हमें पता लगता है कि चोंगशिन दूसरी इविल स्पिरिट्स को अपने साथ जोड़ रहा है और चोंगशिन को हम हयंग के पीछे जाता देखते हैं। इधर मुन वापस आ रहा होता है जब उसको वही आदमी दिखता है जिसे चोंगशिन ने अपने साथ चलने को बोला था और वो एक वैन से टकराने वाला होता है। तभी मुन उसे बचाता है और कुछ लोग मुन को किडनैप कर लेते हैं। ये सारा प्लान मुन को किडनैप करने के लिए बनाया गया था और बस ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या मोतक, हाना और मियोक मुन को बचा पाते हैं। आखिर चोंगशिन का सामना जब वापस काउंटर से होगा तो क्या होगा, ये जानने के लिए आपको आने वाले वीडियोस को देखना होगा। सो डू वेट फॉर द अपकमिंग वीडियोस। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।